हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग 7 में प्रश्नावली 7.2 पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्रश्नावली 7.2 में सवाल नंबर 3 तक करा चुके हैं और हम लोग इस चैनल पर लगातार क्लास 10th के मैथ का कंटिन्यू वीडियो डालते रहे हैं। आज 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का भाग 7 अर्थात ये 7वां वीडियो है इस चैप्टर का। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 3 से। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो, सबके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, सपने देखने से नहीं होता है, सपने पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सपना देखना बड़ा आसान होता है पर उस चीज को पूरा करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है और उस कठिनाई से लड़ना होगा। जब कठिनाई से लड़ते हैं तभी हमारा सपना साकार हो सकता है, क्योंकि हर लक्ष्य के पीछे एक बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होती है। ठीक है, और जो उस समस्या से लड़ते हैं, जो समस्या से लड़ते हुए आगे निकलते रहते हैं, वो जीवन में जरूर सक्सेस करते हैं। जो समस्या देखकर डर जाते हैं वो वहीं रुक जाते, याद रख लो। ये जो इंसान का जीवन है वो क्या है, झरने के समान है। झरना देखें जी, झरना हमेशा प्रवाहित होते बहते रहता है, वो कभी रुकते नहीं है। और उसी प्रकार से मानव का जीवन है। जब इंसान में जन्म लिया है तो जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए, माने अपने कार्य के पीछे लगे रहना चाहिए। करते रहिए, मतलब करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जिस दिन हम रुक जाएंगे, जिस दिन रुक गए उस दिन हम लोग असफल हो जाएंगे। और दूसरी बात, और ये जो जीवन का जो तुलना किया गया झरना से, कि झरना हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं, वैसे मानव का जो जीवन है वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। जिस दिन आप कार्य करना छोड़ दिए, रुक गए, वो मृत्यु के बराबर है। हम ये नहीं कहे, किसी विद्वान के कथन है कि मानव का जो जीवन वो झरने के समान है। जिस दिन रुक गए उस दिन इंसान क्या है, जीवित होके वो क्या है, मृत्यु के समान है। इंसान कुछ करने के लिए आया इस संसार में, वो आराम करने लगे तो फिर क्या फायदा इंसान बनने का। यानी कि इंसान कुछ कार्य करने के लिए करते ही रहना चाहिए और इंसान का कार्य करना ही उसके लिए सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी उसके लिए एक उपहार है। ठीक है, जीवन में कुछ करने का क्या है, मौका है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेंगे, तो बस यही कहेंगे, बहुत विद्यार्थी कहते हैं अच्छे नंबर लाएंगे। तो अच्छे नंबर लाने के जो आप सपने देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्षमता भी न होना चाहिए, उस तरह सबके अंदर मेहनती भी न होना चाहिए। मेहनत कुछ नहीं करेंगे, खाली सपने देखेंगे थोड़े हो जाएंगे। आंख बंद करके अच्छे अच्छे सपना देख रहे हैं, उसको सपना थोड़े कहते हैं। हम नहीं बोलते। और कथन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद कथन थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते जो आपको नींद ही नहीं आने देते। वो हुआ सपना, वो असली सपना है जिसके वजह से आपको नींदें ना आती हैं। आप परेशान रहते हैं, हमेशा आप उसी में खोए रहते हैं, वो आपको चैन नहीं है, नींद नहीं है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो हुआ आपका असली सपना। आंख बंद करके अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, और कभी कभी तो ऐसे सपने देखते हैं पूछो मत, जो कभी सच में नहीं करते, हवा उड़ रहे हैं। एक ऐसा सपना आंख बंद करके, अरे खेत चले गए, उधर से भूत दबा रहे, भाग रहे हैं, भागा नहीं जा रहे भाई, अजीब अजीब सपना देख लेते हैं। पता चलता है कि गाँव गिरे, हवा मुड़ रहे हैं, डर लग गया, इधर भाग जगह, अजीब अजीब सपना देखते हैं। वो कौन सा सपना है, पूरा हो या ना, वो सपना आता कहाँ से जी बहन जी। हम छत पर से गिर गए, अचानक मुंबई में घूम रहे हैं, वहाँ कोई चोरी करते हुए लोग को देख रहे हैं, कोई हमको पॉकेट मार लिया, ये सब चीज़ देख लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं तो भी तो मन क्या है, कहीं भी चला जाता है। तो छोड़िए, मन सही है, कुछ भी सोचते रहता है, तो कुछ भी सोचता है तो उसको सपना मत कहिए। जो आप एक बार सोचते हैं और उस पर लग जाते हैं और आपको जो काम करने की लगन उसके प्रति बढ़ जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, सपना। ठीक है, और आप उसके प्रति एकदम बेचैन रहते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। वो आपकी जिद, जो हम उसको पूरा करके छोड़ेंगे, वो आपकी जिद ही क्या है, सबसे बड़ी सपना है। समझे, आंख बंद करके जो देखते हैं वो सपना नहीं है,
वो तो दिमाग का क्या है, एब्सेंट, दिमाग का एब्सेंट होता है, कहीं से कहीं चला जाता है, तो थोड़ा देर के लिए जो है ना कुछ दिमाग में आ जाता है, कुछ देर के लिए। वो सपना नहीं है, सपना जीवन के लिए होता है, सदा जीवन के लिए। अभी आप मेहनत करोगे, अभी आप मेहनत करोगे ना, तो आप कोई ना कोई सपना रखें जीवन में, उसको जब पूरा कीजिए तो जीवन भर के लिए हो जाएगा जी। वो हुआ सपना। ये 2 क्षण के सपना के लिए आप लोग काहे परेशान हैं। देखिए अभी हम बात करने वाले सवाल नंबर 3 से। हालांकि सवाल नंबर 3 का सवाल बोर्ड में कभी भी किसी भी हालत में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि सिलेबस में है, टाइम भी है, तो बता देते हैं। अगर जिनको लगे कि ये मतलब सवाल कोई काम का नहीं है तो इस वीडियो से आगे बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना। कहते हैं इसमें 3 नंबर में, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई। आप लोग बाल मेला देखे होंगे, वहां पर क्या करते हैं, घर इस टाइप से बना देता है ना 1 मीटर की दूरी पर। सब में विद्यार्थी क्या रहता है, खड़ा रहता है। जो प्रतियोगिता होता है, भाग लेने वाला छात्र होता है, वहाँ पे इसमें क्या करता है, सब खड़ा कर देते हैं। सजग विद्यार्थी का प्रतियोगिता मतलब वो कंपटीशन हो, तो यहाँ पर विद्यार्थी रहता है, ठीक है, चाहे यहीं से रहता है, इधर दौड़ता है, ठीक है। सभी अपने अपने लाइनों में दौड़ते हैं और सभी लाइनों के बीच की दूरी कितना आता है, 1 मीटर है, समझ गए ना। तो कोई स्कूल है जहाँ पर खेलकूद का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है, जिसमें कि चूने से इस तरह से क्या बनाता है, दूरियां बनाता है, 1-1 मीटर पर क्या बनाया जाता है, एक पंक्ति बनाता है, लाइन बनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक लाइन में स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, वो दौड़ते हैं, समझे कि नहीं। अब किस तरह से दौड़ते हैं, अभी यहाँ की बात बता रहे, आइए पढ़ते आगे। और कहता है इसमें कि एडी के अनुदिश परस्पर, एडी आप लोगों के पास बुक होना चाहिए जी, ये देखिए इस तरह चित्र आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। कहता है इसमें एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखा। अच्छा, यहाँ पर मान लो ये इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम क्या है, डी है। इधर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उतना नहीं आ रहा है, इधर 9 है, 10 तक है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो लाइन ए पर दौड़ना स्टूडेंट दौड़ता है, लाइन 2 पर दौड़ता है, जहाँ पे भी दौड़े सब पर दौड़ता है। लेकिन इसमें कुछ विद्यार्थी स्पेशल एक विद्यार्थी जो लाइन 2 पे दौड़ता है, आप लोग के पास बुक होनी चाहिए तभी ये समझ में आएगा। और एक विद्यार्थी जो कहाँ पे दौड़ता है, 8 पे दौड़ता है, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ से बराबर बराबर दूरी पर क्या है, गमला है, क्या है, गमला है। वो कितना बराबर बराबर दूरी पर, 8-8 मीटर पर, ठीक है। 1-1 मीटर पर क्या है, गमला रखा हुआ, ठीक है। 1-1 मीटर पर क्या रखा हुआ है, गमला रखा हुआ। और ये जो 1-1 मीटर मानना, इधर 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, गमला रखा। और कितने गमला रखा हुआ है, 100 गमला रखा हुआ है। कितने गमला रखा हुआ है, 100 गमला रखा हुआ था। 100 गमला भी थोड़े बढ़ेगा, आपको समझाना है, मेरा काम, मेरा समझाना, आपका मेरा समझाना यहाँ पर काम है, तो ध्यान दीजिएगा। और इधर कितने हैं, 10 पंक्तियां हैं। अब और पढ़ते आगे, देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको समझाने में ही ज्यादा समय लगता है। पहले नंबर प्रश्न को हम समझाते हैं, प्रश्न समझिए तो उसका जवाब भी समझिएगा जी। प्रश्न समझने की प्रश्न में हमको कह क्या रहे हैं, उस सवाल से बनाने से क्या कोई फायदा नहीं, रत्ती भर फायदा नहीं है। असल चीज पहले सवाल समझिए, ठीक है। सवाल को समझ गए तब उसके जवाब को भी समझेंगे। सवाल में हमें क्या कह रहा है करने के लिए, पहले उस चीज को पकड़ेंगे तब ना हम चलेंगे उस प्रोसेस से। हम अभी हम खुद नहीं बना पाएंगे जब तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम होगा तब ना पढ़ेंगे वो क्या कहना चाहते, क्या निकालने के लिए कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुत विद्यार्थी नोट्स निकाल के बस सवाल बनाते हैं, बढ़ भी जाता है। सवाल देख के नहीं बनाओगे तो यहाँ बन जाएगा, बोर्ड में या और भी कहीं आप नहीं बना पाओ। कारण क्या है कि आपको हमेशा जो पढ़ा तो उतने को बन जाता है, देख के समझ गए तो उसको बना लेते हैं। लेकिन जब अलग टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको अंदर वो क्षमते नहीं कि खुद से क्वेश्चन पढ़ो, अब पढ़ के खुद सोचो अच्छा इस सवाल हमको कह क्या रहा है तो उसका जवाब क्या देना है, तो वो क्षमता आपके अंदर होगी तब ना। सवाल खुद पढ़ो और सवाल से ये मतलब निकालो कि सवाल से हमें पूछा क्या जा रहा है,
इस चीज को समझिएगा तब में जवाब दीजिएगा जी। आपसे पूछा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पहला प्रश्न समझिएगा तब ने। है बिहार बोला पटना बोल दीजिएगा, ठीक है, सही जवाब हो गया, सही जवाब है। बिहार की राजधानी कहाँ, अचानक बोल दिया पटना, ठीक है जवाब है, ठीक है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो 38 गए, तो गलत जवाब है 38। अनुमंडल कितने होते हैं, 101 है अभी। तो अब समझिए वहाँ क्या होता है कि याद किया था, है बिहार में प्रमंडल होता है क्या गो, 9 गो। बिहार में कितने मंडल होते हैं, तो होते हैं 38 गो। याद किया तो मंडल नाम सुना, फटाक से बोल दिया क्या 38 गो, तो वह बिना सोचे समझे जवाब दे देना, ठीक है। समझा कीजिए, समझा कीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। हम इसलिए ज्यादा समय देते हैं, मेरा काम समय बर्बाद आप लोगों को करना नहीं है आज थोड़ा, लेकिन ज्यादा हम कुछ बर्बाद कर दिए हैं, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब ज्यादा नहीं करेंगे बर्बाद। लेकिन ये बोलेंगे कि हम आपके लिए ही समय बर्बाद भी करते हैं, हमें शॉर्टकट में भी समझाना आता है, स्पीड में भी समझाना आता है, ठीक है। पर विद्यार्थी को समझ में आए तो वो भी किस काम का। अब फिर से सुनिए ध्यान से, कहता है इसमें इस तरह का कोई स्कूल है, स्कूल में एक आयोजन किया गया है प्रतियोगिता का, ठीक है, जिसमें कि 10 पंक्ति इस तरह से दिया हुआ है और एक तरफ से एडी के अंदर 100 गमले रखे हुए, ठीक है। और वो गमले कितने कितने दूरी पे रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखा हुआ है। यहाँ तक समझ गए फटाक से। अब इसमें कहता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। अच्छा सुनिए, निहारिका नाम है, निहारिका क्या है, नाम है। हाँ निहारिका क्या है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर का नंबर 3 नंबर है जी। लेकिन कुल गमलों, गोमोलों के गमलों, कुल गमलों की संख्या क्या है, आप लोग खुद बताइए जी। कुल गमलों की संख्या कितना है, 100 है। अब निहारिका द्वारा, ठीक है, क्या लेकर दौड़ता, झंडा लेकर दौड़ता है जी। कहता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ता है। अच्छा, बराबर दूरी दौड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे कहते हैं इसमें, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता। अच्छा, हरा झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत फिर नाम है, प्रीत जो 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दूरी क्या है, अब दोनों आदमी दौड़ के झंडा यहाँ पे गाड़ेगा, वो दोनों झंडा के बीच की दूरी क्या वो हमें पता नहीं है, वही चीज पता करना है। तो लिखेंगे कुल गमलों की संख्या 100 है। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडों की स्थिति है, लिखेंगे निहारिका, निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडा की स्थिति है। ध्यान सुनिए, माने निहारिका जब पंक्ति 2 पर दौड़ते हैं जी, निहारिका जो है ये हो गया एक्स अक्ष एक तरह से, यह लिखा नहीं, आप समझिए क्या आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये भी तो जानते होंगे आप लोग। तो अब देखिए निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति जानना है। तो निहारिका जो पंक्ति नंबर 2 पे दौड़ते हैं जी, पंक्ति नंबर 2 पे दौड़ते हैं और कहीं पे जाकर क्या करता है, एक झंडा, यहाँ पे निहारिका कोई नाम का लड़की है जो जाकर पे झंडा गाड़ देते, ठीक है। और फिर एक प्रीत नाम का कोई है जो कि 8वीं पंक्ति पे दौड़ते हैं और वो उस पूरे एडी के 1/5 भाग तक दौड़ते हैं और वहां पर जाकर झंडा क्या करते हैं, गाड़ देते हैं। अब यहाँ भी एक झंडा गड़ा हुआ है, यहाँ भी एक झंडा गड़ा हुआ है कि नहीं जी। अब दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालना है। अब 2 झंडों के बीच की दूरी निकालने के बाद दोनों को बिंदु मान लेंगे, बिंदु मानेंगे तो बिंदु का नाम भी होना चाहिए, और 2 बिंदु आपके पास हो तो आप क्या दूरी सूत्र के मदद से उसका दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। चीज हमारे वहीं पर आ गया जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सवाल थोड़ा बड़ा था, इसे समझाने में सिर्फ समय लगा, बनाना बड़ा आसान है। तो लिखेंगे निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति बराबर हो जाएगा, वो 100 का कितना भाग दे रहा था जी, 1/4, यानी एडी का, वो एडी का 1/4 भाग में दौड़े थे।
निहारिका जो है वो एडी के कितना भाग तक दौड़े थे? 1/4 भाग तक दौड़े थे। तो एडी क्या है? एडी में कुल दूरी कितना? 100 गमला है जी। तो लिखेंगे 100। का मतलब क्या होता है? गुना 1/4। अरे भाई 100 गमले में वो उसका का भाग तक दौड़ते हैं ये निहारिका? 1/4 भाग तक में दौड़ते हैं। तो वही नहीं बोले? तो 1/4 भाग में तो दौड़ने का मतलब कि भाई एक हिस्सा में उसने 1/4 हिस्सा दौड़ लिया। 1/4 हिस्सा का मतलब क्या हुआ? 4 हिस्सा में उसने 1 हिस्सा दौड़ लिया। तो कुल हिस्सा है 100। 100 में उसने 4 हिस्सा दौड़ा था, नहीं 25 दौड़ा होगा। तो कटेगा ना 25 से रहेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 से कटेगा ना 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में 25। यानी कि पता चला कि तो 25 गमले की दूरी के बराबर दौड़ते हैं। यानी 25 मीटर पे जाकर क्या करते हैं? झंडा। अरे 100 गमले हैं, 100 गमले हैं। 100 गमलों के बीच की दूरी कितना? 100 मीटर होगा, ताकि गमले 1-1 मीटर पे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे से जो निहारिका पंक्ति 2 पे दौड़ते हैं वो उस पूरे एडी के 1/4 भाग ही तो दौड़ते, पूरा भाग थोड़े दौड़ते हैं। 1/4 तो एक एडी का 1/4 भाग निकले कि नहीं जी? एडी का मतलब पूरे 100 गमला अर्थात 100 होगा और गुना 1/4 कटा कितना निकल गया? 25 निकल गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ गए। तथा 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 अब किसके चलेंगे? प्रीत तथा प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे की स्थिति या झंडा की समझिए, झंडा की अब उसकी स्थिति क्या है? वो भी तो 100 का क्या भाग दौड़ रहा था जी? वो 100 का 1/5 भाग दौड़े थे। कौन? प्रीत नाम का कोई विद्यार्थी, ठीक है। वो उस पूरे एडी का अर्थात 100 बोलिए जी, एडी बोलो कि 100 बोले की बात नहीं यहाँ पे है। वो 100 का कितना भाग दौड़े थे? 1/5 भाग दौड़े थे। और आपको पता है काक में तो गुना होता है, तो काक में गुना लिखिए 1/5 कटाक हो जाएगा 20 बार में कटेगा। क्या बार में कट गया? 20 बार में। अब देखिए निहारिका की स्थिति क्या हो जाएगा? 2,5 निहारिका की स्थिति क्या हो जाएगी? 2,25 और प्रीत की स्थिति क्या हो जाएगी? 8,20। क्योंकि इधर x के लिए 2 पर न दौड़ रहे जी। और दौड़ते दौड़ते कहाँ पे जाके गाड़ी झंडा 25 गमलों के पास जाके क्या की वो झंडा गाड़ दिए। तो एक बिंदु यहाँ पे बना कि नहीं? एक बिंदु यहाँ पे यही बना 2 और 25। सर जी कैसे? अरे भाई दूसरा पंक्ति पे दौड़ते हुए गया था। अब कुल मतलब इसमें गमले 100, लेकिन उसके 1/4 भाग में दौड़े थे। तो 100 के 1/4 भाग निकालने कितना निकला था? 25। यानी कि 25 गमले के सीधा सीधा को झंडा गाड़ दिए। उसका प्रीत जो 8वां पंक्ति पे दौड़े थे तो एक बिंदु तो आपको पता है क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जाके जो उसका उस पूरे एडी का उसने 1/5 भाग दौड़ा था तो कटा कितना निकला था? 20। तो यहाँ पर हो गया उसके साथ 20। अब बोलिए 2 बिंदु मिला कि नहीं? 2 बिंदु मिला तो आराम से अभी दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल लीजिएगा, है नहीं निकाल लीजिएगा। वो मानिए या नहीं हो मानिए, समझ रहे हैं जी। तो इसको आप क्या मान लीजिए? P मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए? Q मान लीजिए। ठीक है, ये लोग तो घटाइए आप। ठीक है, 1 मीटर पर गाड़ी 1 मीटर ले ले छे। हाँ ऐसे कैसे होगा? तो तिरछा है ना, बराबर थोड़े हैं। हाँ इसका कहना है सब 1 मीटर का शरीर सबको जोड़ के नहीं बता देंगे। तो तिरछा है कि ये 1/4 भाग दौड़ते 1/5 भाग दौड़ते, तो ऐसे है ना, तिरछा है ना। तिरछा कैसे आप जोड़ सकते हैं? ऐसा नियम नहीं है ना। अब 2 अलग अलग बिंदु, तब बिंदु सूत्र के दूरी सूत्र के मदद से अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो लिखेंगे अंतिम में लिखिएगा माना कि निहारिका की स्थिति, निहारिका की स्थिति। इसको क्या करें? मिटा दें? एकदम मिटाएंगे। आप लोगों को बस ध्यानपूर्वक समझते रहना है। सवाल थोड़ा बड़ा है, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन धैर्य बना के देखते रहे, ठीक है, तब होगा। उकताइएगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए है बातें नहीं। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखने वाले हैं? लिखेंगे निहारिका की स्थिति। किसकी स्थिति? निहारिका की स्थिति। अब बिंदु के रूप में बोलेंगे, ठीक है। निहारिका की जो स्थिति है, निहारिका नाम है जी, निहारिका की
निहारिका की स्थिति है उसको P मान लीजिए, वो क्या है 2,25। और प्रीत, अब प्रीत की जो स्थिति है, 8,20। प्रीत की स्थिति उसको Q मान लीजिए, कितना 8,20, यही नहीं जी लिखेंगे। इसलिए PQ बराबर, PQ बोले तो PQ का मतलब P और Q के बीच की दूरी, तो PQ बराबर सूत्र हम आप लोगों को लिखाए हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू √100 है। देखते जाइए, जब PQ निकालेंगे तो P हो गया आपका पहला बिंदु में x1 y1 ये है, Q हो गया दूसरा बिंदु x2 y2 ये हुआ। तो यहाँ पर समझिए x2 का स्थान पर आप क्या रखोगे 8 रखोगे, घाटा x1 स्तर पे क्या रखेगा आप 2 रखोगे। इसका स्क्वायर कीजिएगा, बीच में प्लस है तब प्लस लिखो। यहाँ पे क्या है y2 है, y2 का मान सवास देखिए कितना है 20 है, माइनस y1 का मान कितना है सवास देखिए यहाँ पर y1 का मान क्या है 25 न जी। इसका भी आप स्क्वायर करो, देखते जाइए इसका लीला, देखते जाइए। अब 8 में से 2 जगह 6 हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे, 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा कि नहीं, ये सब बात आप जानते होंगे। PQ इज इक्वल टू 6 के 36 प्लस 25 जो जानते हैं कि नहीं जी। तो कितना होगा जोड़िए 5 6 11 के 1 बाकी रहा 1 2 3 5 1 6 61। नोट्स में दूसरा तरीका बना हुआ है और इसमें और क्वेश्चन अभी बाकी है। अच्छा इतना आंसर आया कि नहीं बताइए ना। नहीं सर, दूसरा तरीका है। तरीका छोड़ थोड़ा सा, ये इतना आंसर आया कि दूरी सूत्र निकाले तो दूरी सूत्र से निकाले इतना आया कि नहीं, इतना आया कि नहीं। अभी तो और क्वेश्चन बाकी है तो पढ़ेंगे। और इसमें कुछ है क्या। जी सर, क्वेश्चन में और है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी का तो ज्ञात करने की, तो ज्ञात करना है ही, तो एक से निकला नहीं तक फिर आगे प्रश्न है पढ़ेंगे, वही तो बोले इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएंगे जी, लेकिन दे दिया है तो पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें और आगे है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है लिख दीजिएगा, लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना निकल गया √100 इसका प्रवर नहीं निकलेगा, इसलिए यही हो गया। ठीक है, इतना मात्र इकाई। अब आगे से फिर कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखा कर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, यानी जाकर बीच में रश्मि एगो टपक गई। ठीक है, कहीं दोनों झंडा के बीच में रश्मि आपकी तरफ से दौड़ना शुरू करे। ठीक है, वो जाके दोनों जो झंडा यहाँ P है वो झंडा आप मान लो Q है, दोनों झंडा के बीच में रश्मि टपक गई। कौन रश्मि, तो रश्मि का नाम कुछ रखिए आर रख लीजिए, क्या रख लीजिए आर। तो वो कितना दौड़ेगा वो हमको पता है, रश्मि जाकर झंडा गाड़ेंगे वही पता है कि रश्मि दोनों के मध्य में यानी बीच में है। रश्मि जो यहाँ पे किसी पंक्ति से दौड़ते हुए किस पंक्ति पे गए वो हमको मालूम नहीं है, कहाँ पे झंडा गाड़ेंगे, किस गमला के सेवा से झंडा गाड़ेंगे वो भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि रश्मि दोनों के बीच में है, दोनों झंडों के बीच में यानी कि मध्य बिंदु हो गया। तो कल हम थ्योरी में आपको पढ़ाए थे, याद है कि यदि दो बिंदु दिया है उसके बीच अगर कोई मध्य बिंदु दिया है तो उस मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु का P x हुआ करते थे, तो x के लिए सूत्र लिखाए थे, मध्य बिंदु रहेगा तब x बराबर लिखाए थे x1 प्लस x2/2, y के लिए सूत्र लिखाए थे y1 प्लस y2/2 लिखाए थे कि नहीं। तो हे स्टूडेंट लिखेंगे रश्मि के लिए, देखो रश्मि की स्थिति। चलिए अब रश्मि की स्थिति जानते हैं, किसकी स्थिति जानते हैं, रश्मि की स्थिति जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जाके बीच में रश्मि आ गई तो आप रश्मि की स्थिति जानते हैं। लिखेंगे माना कि रश्मि की स्थिति क्या है, रश्मि की स्थिति जिसको आप आर न माने थे वो क्या x, y है,
उसकी बिंदु क्या है, रश्मि जहाँ पे जाकर झंडा काटते हैं वहाँ का बिंदु क्या है, वहाँ का निर्देशांक क्या है, वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम करना है। लेकिन ये तो ध्यान में दे दिए कि रश्मि जो है ना ये P और Q के बीच में यानी मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु हो तो उस समय x के लिए कुछ सूत्र कुछ लिखा था, याद आया आपको, x1 प्लस x2 बटे 2 y बराबर सूत्र लिखाए थे y1 प्लस y2 बटे 2, और आपको ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो आपको पहले 2 और 8 को जोड़ना है कि नहीं जी। अरे भाई आपका ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 है, तो x1 का स्थान पर आप क्या रखोगे 2 और प्लस x2 का स्थान पर 8 बटे में लिखिएगा 2 y बराबर y1 का स्थान पर क्या है 25 है, प्लस पर क्या है 20 है, और बटे में लिखिएगा 2 x बराबर जोड़िए दोनों हो जाएगा 10 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा 45 बटे 2। तो यहाँ पर x बराबर तो कट जाएगा जी 5 बार में, और y बराबर तो नहीं कटेगा, तो इसी तरह रहने दीजिए 45 बटे 2 ये रहने दीजिए, या दशमलव में बदल दीजिए, तो दशमलव में भी बदल सकते हैं 22.5 ये निकलेगा, दशमलव में दे दिएगा अगर तो यानी कि x का मान ये निकले। ओहो रश्मि की स्थिति क्या है, रश्मि की स्थिति क्या है, यानी कि r का मान क्या निकल गया 5,22.5, ये हो गया आपका से कोई दिक्कत। अच्छा रश्मि जहाँ पे झंडा गाड़े थे ना, वो झंडा की जो बिंदु है वो है 5,22.5, कोई दिक्कत। तो सवाल था बड़ा इसलिए इसमें समय लगा बड़ा बढ़िया, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, इसमें सिर्फ समय दिए, बाकी आप सवाल आसानी से बनाते जाएंगे। सवाल नंबर 4 पाते हैं, कितने पाते हैं, देखिए इसमें समझाने में काफी समय लग गया, लेकिन अगर आप समझ गए तो चलिए, कितना भी समय लगा तो हम सफल हैं। इसके बावजूद भी आप नहीं समझे तब मेरा इतना समय देना भी बेकार हो गया है और हम विफल हो गए। समझ में आया कि नहीं, आत्मा से बोलिए, झूठ मूठ नहीं बोलना है, सही बोलिएगा। देखिए सवाल नंबर 4 फटाक से निकालिए आप लोग, गणित निकालिए। अब सवाल नंबर 4 जो है, सवाल नंबर 4 में क्या है, इस पर हम लोगों को फोकस करना है। इसमें लिखा 4 नंबर में है कि बिंदुओं -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार जो है ना, जो बीच में बांटने वाला बिंदु होता है वो बिंदु ही इस बार मालूम है, किस अनुपात में बांट रहे वो हमें मालूम नहीं है। तो अब इस बार क्या निकाला, उल्टे अनुपात निकाला कि अब मान लो आपको नहीं समझ, फिर से बताते हैं। 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु दिया हुआ है, मान लो एक नाम क्या है A है, एक नाम क्या है B है। तो बिंदु A का जो मान दे कितना दिया आप लोग देखे थे, 1 मिनट, पहला बिंदु A हो गया -3,10 और दूसरा बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर दिया गया 6,-8, ये ना जी। समझिए, आप ध्यान समझिए, कहता है कि बिंदुआ इतना और इतना को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु जो है -1,6, इसका नाम आप P रख दीजिए, इसका नाम लिखेंगे -1,6। अब समझिए, फिर समझाते हैं कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। कभी कभी अनुपात दिया रहता था तो यहाँ x निकालना पड़ता था, इस बार हमें ये x मालूम ही है, लेकिन वो इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित किया वो अनुपात हमें मालूम नहीं है। अनुपात ही इस बार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम चौथा सवाल पे आ गए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, आपको तो पता है इसको x1 इसको y1 कहते हैं और इसको x2, y2 कहते हैं। पहला बिंदु दूसरा बिंदु हुआ, ये तो बांटने वाला बिंदु है। तो जो बांटने वाला बिंदु है तो वहाँ उसमें x और y होता है, तो यह संजोग से x और y का मान दिया हुआ है, किस अनुपात में बांटता है वो हमें मालूम नहीं है। तो मान लिया वो n अनुपात 1 बटेगा, लेकिन यहाँ पे n अनुपात 1 ऐसे वास्तव हमेशा जानते क्या आप माना कीजिएगा, एगो अगर आपका k होगा तो एगो क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। तभी लिखेंगे ही नहीं क्यों, खाली बता दिए। अब कितना अनुपात में बढ़ रहा है मालूम हमें थोड़े है, तो मान लेंगे कि माला को कितना अनुपात बढ़ता है, के अनुपात 1 में के अनुपात बढ़ता है। लिखेंगे भी कि माना
कि बिंदु P रेखाखंड AB को, अरे भाई बिंदु P जो है रेखाखंड, यहाँ A से B रेखाखंड है कि नहीं जी। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है, ठीक है। इतना तो समझ गए। हाँ बोलिए। कुछ मान सकते इससे सुटेबल होता है, इसे बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्लासेस है, इसको समझ लीजिए। इसी रूप में माना है आप क्या नहीं, आप पी भी कुछ भी मानिए, ठीक है। लेकिन एक तरफ क्या मान लेना, आपको 1 मान लेना है। आपको सॉरी 1 क्यों मानेंगे, 1 मानने से देखिए आपका सवाल वैसा होने वाला है, कुछ भी मानिएगा तो आपका जो रिजल्ट वो बिल्कुल सही आएगा। लेकिन एक तरफ आप क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा, उसका असली अनुपात क्या वो पता आपको चल जाएंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब भी मानिए क्या अनुपात 1 मानिएगा, लेकिन एक तरफ आपको 1 देना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। एक तरफ आपको 1 देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कहेगा सर जी 1 ही क्यों दे, 1 तो कोई अंक है, कुछ मानेंगे तो कुछ x y z मानेंगे, 1 कहाँ से मान लिए, इसका कुछ रीजन है, अभी से बता देंगे, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे समझिए। माना कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को कितने अनुपात विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 के अनुपात में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे x बराबर, ये आपका x है, ये आपका 1 है जी। तो x बराबर सूत्र हुआ करता था, कुछ याद आया, x बराबर सूत्र हुआ करता था mx2 + nx1 बटे m + n, ये हुआ करता था। इसी से चलिए, हालांकि आप वहाँ बराबर से भी चल सकते, लेकिन उससे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अब आइए, इसी को खाली सॉल्व कीजिए। x का मान देखिए यहाँ पे क्या है जी, x का जगह -1 नहीं लिया हुआ है, बराबर m का मान क्या है इस बार, अरे भाई अनुपात नहीं गो के m कहते हो, क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, के गुना x2, दौड़ खिंचा से देखिए x2 का मान क्या है 6 है, प्लस n का मान क्या 1 गुना x1 का मान क्या है -3 है, बटे लिखेंगे k + 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो लिखेंगे -1 बराबर k गुना 6 करें तो 6 के प्लस गुना माइनस -3 हो जाएगा, बटे में k + 1। इसके नीचे आप अपना मर्जी से लिख दीजिए। अब बराबर में कोनी गुना होता है, इधर से गुना कीजिए, 1 गुना 6 के तो 6 के -1 गुना 3 तो 3 ना होगा, बराबर -1 गुना के तो माइनस के -1 गुना -1 गुना +1 तो -1 ना हो जाएगा। अरे 1 गुना के क्या होगा, खाली माइनस गुना प्लस माइनस कर दी, उससे क्या दिक्कत। अब देखिए 6 के जो माइनस के वो इधर अगर क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, बराबर उधर प्लस के -1 है, ये -3 उधर जाएगा क्या जाएगा, मैंने के वाला क्या जगह कर दिया, बिना के वाला को एक जगह कर दिए। अब इसको आगे आप बढ़ाइएगा तो 6 के और एगो के मिल के क्या हो गया 7 के बराबर उधर कितना हो गया, +3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो गया जी, के बराबर हो गया 2/7। अब देखिए, अब असली आपको अनुपात पता चलने वाला, लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात हम क्या माने थे, अनुपात हम माने थे कि अनुपात 1, यही नहीं माने थे, अरे भाई यही ना हम माने थे। अब क्या का मान हम कितना निकाले हैं 2/7, अनुपात तो क्या लिखेंगे, अरे तो उल्टी लिख दी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/7 अनुपात, यहाँ पर क्या है आपका 1, ये है जी। अब देखो ये जो है अनुपात का मतलब तो क्या होता है, अनुपात के तो मतलब क्या होता है, बटे होते हैं, क्या होता है। इसका असली अनुपात आप जानना चाहते हैं तो गुना करा दीजिए कोना कोने, यहाँ भी गुना करा सकते, इसके चेक देखिए, ठीक है, तो आपको असली अनुपात पता चल जाएंगे। इसके चेक दे दीजिए, समझो बराबर है, बराबर तो नहीं है, बटे में है, ठीक है। तो 1 मिनट नए से समझिए, हम बात दूसरे मेथड से बताते हैं। यहाँ के क्वेश्चन पे रखिएगा कि कभी क्या कमानी है निकला है, तो असली अनुपात आपको जानना है। तो अब क्या कीजिएगा, आपको तो पते हैं अनुपात को बटे में भी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2/7 है किया है, बटे में क्या होगा 1 होगा। अरे भाई A/B तो तुसी को हम A अनुपात B लिखते हैं,
अगर अनुपाते में रहेगा तो उसी को हम a/b भी लिख सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, माने इसको हम इसके बट्टे में ये किसके बट्टे में लिख सकते हैं। अब भिन्न के भाग को उल्टा क्या होता है, गुना। तो 2/7 10 का तस्रीक दो, गुना में पलटिए, इसके नीचे 1/1 ना समझो था, और एक ही कुछ होते 1/1 तो गुना कर कितना है 2/7। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया जी। ये सब विद्यार्थी नहीं कुछ बोलते, तो 2=2/7। अब तो इसको आराम से लिख सकते 2:7। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। अच्छा, ये बिंदु P जो है, बिंदु इतना और इतना को 2:7 में विभाजित कर रहा था, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।